अनुचित हंसी मजाक और गंदे गीत का त्याग आवश्यक है। कुछ स्थानों में स्त्रियां अपने देवर के साथ हंसी मजाक किया करती है और उनके नाम ले लेकर बुरे मजाक किया करती है, गीत गाया करती है। यह कार्य शास्त्र विरुद्ध है। अश्लील गीत तो स्त्रियों को कभी किसी अवसर में गाने ही नहीं चाहिए, और देवर का नाम लेकर गंदे गीत गाना तो महान पाप है, क्योंकि देवर पुत्र के समान है और देवर के लिए भौजाई माता के समान वंदनीय है। मनु जी ने भी कहा है, बड़े भाई की जो स्त्री है वह छोटे भाई के लिए गुरु पत्नी के समान है, और छोटे भाई की जो स्त्री है वह बड़े भाई के लिए पुत्र वधू के समान मानी गई है। अतः स्त्रियों को यह निश्चय रूप से मान लेना चाहिए कि माता, पिता, भाई, पुत्र, ससुर, जेठ आदि तथा सभ्य समाज के सामने अथवा अकेले में भी कभी भद्दे और अश्लील गीत गाने से लोक में निंदा और परलोक में नरक की प्राप्ति होती है। भद्दे और अश्लील गीतों से अपनी जबान गंदी होती है, मन में बुरी वासनाएं प्रबल होती है, सुनने वालों पर भी बुरा असर पड़ता है और वातावरण में बुराई फैलती है। ऐसे गीत को सुनकर कोई भी सज्जन ऐसा न होगा जो प्रसन्न हो या उनको अच्छा बतावे। इसलिए गंदे और अश्लील गीत न तो स्वयं कभी गावे तथा न जहाँ गंदे गाए जाते हो वहाँ जा ही नहीं। यदि किसी कारणवश ऐसी जगह जाना हो जाए तो वहाँ गंदे गीत गाने वाली स्त्रियों को विनय के साथ समझाकर रोक दे। रोकने पर भी वो न माने तो अब अवसर देखकर वहाँ से शांतिपूर्वक चले जाना चाहिए। गंदे और अश्लील गीत न तो स्वयं कभी गावे, न सुने और न लड़कियों को ही सिखावे, क्योंकि बचपन में यदि लड़कियों की गंदे और अश्लील गीत गाने की आदत पड़ जाएगी तो जीवन भर के लिए उनमें खराबी आ सकती है। गंदे और अश्लील गीत गाना एक अनिष्टकारी दुर्व्यसन है और यह दुर्व्यसनी स्त्री पुरुषों के द्वारा चलाया हुआ स्त्रियों के लिए यह बहुत ही लज्जास्पद और हानिकारक है। इसमें लाभ तो कुछ है ही नहीं। यह शास्त्र विरुद्ध है और देश तथा जाति के लिए महान अनिष्टकारी है। बहुत काल की पुरानी प्रथा बताकर कोई इसका समर्थन करना चाहे तो भी उचित नहीं है, क्योंकि पुरानी होने पर भी यदि कोई प्रथा शास्त्र विरुद्ध और अनिष्टकारी हो तो उसका त्याग ही कर्तव्य और हितकर है। शास्त्र विरुद्ध बुरी प्रथा का त्याग और शास्त्र अनुकूल हितकारी प्रथा का ग्रहण करने को सदा तैयार रहना चाहिए। कुछ स्त्रियां अज्ञानवश ऐसा मानती है कि अधिक भोजन करने से मनुष्य हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और वीर्यवान होता है। इस दृष्टि से आग्रह करके अपने पुरुषों को अधिक भोजन करवा दिया करती है, किंतु यह उनकी भूल धारणा है। अतः स्त्रियों से निवेदन है कि वे न तो स्वयं ही स्वाद या हित की भावना से अधिक भोजन करे और न पुरुषों को ही आग्रहपूर्वक अधिक भोजन करावे। आसानी से जितना पच सके उतना ही खाना खिलाना चाहिए, बल्कि भूख से कुछ कम आहार करना ही लाभदायक होता है। उससे अन्न का भली भांति परिपाक होता है और बल बुद्धि तेज तुष्टि पुष्टि आदि की वृद्धि होती है। स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे पति की इच्छा अनुसार उत्तम भोजन बनावे तथा उसको इच्छा के अनुसार ही परोसे। आग्रह पूर्वक अधिक परोसने से या तो वह जूठ छोड़ेंगे जूठन या अधिक खा लेंगे तो उसका विष के तुल्य बुरा परिणाम होगा और नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। मनुस्मृति में भी बताया गया है, अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य का नाशक तथा लोक निंदित है, इसलिए उसे त्याग दें। लज्जाशीलता और पर पुरुष का त्याग। स्त्रियों को शास्त्र मर्यादा और लोक मर्यादा की रक्षा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए और रखना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे शास्त्र की अवहेलना हो तथा लोक में निंदा हो। ससुराल और नैहर दोनों कुलों की कहानी रखनी चाहिए। वस्त्र
इस ढंग के पहनने चाहिए जिससे नाभि और स्तन विशेष रूप से ढके रहे। ऐसे महीन वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए जिससे वस्त्र के अंदर से अपने अंग दूसरों को दिखे और लज्जा की हानि हो, क्योंकि स्त्रियों के लिए किसी भी प्रकार से अपने अंग दूसरे पुरुषों को दिखाना शास्त्र निंदित और हानिकारक है। स्त्रियों को अपनी लज्जा रक्षा के लिए दो वस्त्र तो सदा पहने रहना चाहिए, एक साड़ी और दूसरा कमर से ऊपर गले तक को ढके रहने वाला सिला हुआ कवजा। यदि वस्त्र इसके इसी कई प्रकार होते हैं, उनमें सादे से सादा, फैशन से रहित प्रकार अपनाना चाहिए। साड़ी के नीचे लहंगा रहे तो और भी उत्तम है। जहाँ केवल लहंगे का रिवाज है, वहाँ एक तीसरा ओढ़ने का वस्त्र भी हमेशा रखना आवश्यक है। बाहर जाते समय साड़ी पहनने वाली स्त्री को भी ओढ़ने के वस्त्र का व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियों को लज्जा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के लिए लज्जा ही भूषण है। गृहस्थ के घर भूषण बालक है, सभा में पंडित भूषण है, मनुष्य में भूषण श्रेष्ठ बुद्धि है और स्त्रियों में भूषण लज्जा है। मूर्ख विप्र मरे हुए के समान है, बिना दक्षिणा के यज्ञ निष्फल है। बुद्धिमानों में शून्य सभा निष्फल है और लज्जाहीन नारी मृतक के समान है। असंतोषी ब्राह्मण नष्ट हो जाते हैं, अर्थात ब्राह्मण तत्व से गिर जाते हैं, और संतोष करने वाले राजागण नष्ट हो जाते हैं, अर्थात कुछ कर लिए बिना राजे नहीं चल सकता। वेश्या लज्जा करने से नष्ट हो जाती है, अर्थात वेश्यापन नहीं चल सकता। और कुलीन स्त्रियां लज्जा का त्याग करने से नष्ट हो जाती है, अर्थात उनका पतन हो जाता है। अतएव स्त्रियों को सदा लज्जाशील होना चाहिए तथा उनको अपनी लज्जा का ध्यान रखकर पुरुषों के संसर्ग से सदा बचना चाहिए। किसी भी पर पुरुष के सामने नाचना गाना, अश्लील हाव भाव, कटाक्ष युक्त दृष्टि और उनसे हंसी मजाक तो करे ही नहीं, उनके साथ अनावश्यक मिले जुले भी नहीं और न पुरुषों की गोष्ठी में ही रहे, क्योंकि स्त्रियों को पर पुरुषों के साथ किसी प्रकार के संपर्क में आना शास्त्र निषिद्ध है। अतएव स्त्रियों को 8 प्रकार के मिथुन का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। 8 प्रकार पर पुरुष के रूप, लावण्य आदि को और अश्लील बातों का स्मरण करना, उनके संबंध में कथन करना, उनकी ओर देखना, उनके साथ हंसी मजाक या कीड़ा करना, उनके साथ गुप्त बातें करना, उनसे एकांत में मिलने का संकल्प करना, प्रयत्न करना और सहवास करना। इस प्रकार यह 8 प्रकार का मैथुन मनीषी पुरुष बतलाते हैं। इन 8 से जो रहित है वही 8 लक्षणों वाला ब्रह्मचर्य है। अतः स्त्रियों से प्रार्थना है कि पिता, भाई और पुत्र के साथ में भी कभी एकांत वास न करे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बलवान है। वह विधान पुरुष के भी मन को हर लेता है। फिर अबला स्त्रियों की तो बात ही क्या है। मनुज ने भी क्या कहा है कि पुरुष को चाहिए कि वह कभी माता, बहन या लड़की के साथ भी एकांत में न बैठे, क्योंकि इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है। वह विधानों को भी विषय भोगों की ओर खींच लेता है। जिस न्याय से पुरुष के लिए माता, बहन और लड़की के साथ एकांत में बैठने का निषेध है, उसी न्याय से स्त्री के लिए पिता, भाई और पुत्र के साथ एकांत में बैठने का निषेध समझना चाहिए। इसलिए स्त्रियों को किसी भी पर पुरुष के पास एकांत में नहीं बैठना चाहिए। जो स्त्रियां पर पुरुषों को मोहित करके कुकर्म करती है, वह भयानक नरकों को जाती है। श्री मनुज ने भी कहा है कि बेविचारी करने से स्त्री की इस लोक में निंदा होती है और मरने के बाद वह श्यार योनि में उत्पन्न होती है तथा बुरे बुरे रोगों से पीड़ित होती है। जो दूसरी स्त्रियों को कुकर्म में लगाती है, वह तो उससे भी बढ़कर पाप की भागनी होती है। पक्षांतर में जो स्त्रियां दूसरी स्त्रियों को कुकर्म से हटाकर अच्छे रास्ते पर लाती है, वह पुण्य की भागनी होती है। अतः स्त्रियों को चाहिए कि वह तो न तो स्वयं कुकर्म करे, न किसी को कुकर्म के लिए सम्मति दे, बल्कि कोई कुकर्म करती हो तो उसे समझा बुझा कर कुकर्म से हटावे। स्त्रियों को
पुरुषों की आज्ञा के बिना कभी घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। कहीं जाना हो तो घर वालों के साथ या घर वालों की आज्ञा लेकर ही जाना चाहिए। चलने में बहुत तेज चाल से नहीं चलना चाहिए। घर से घर के दरवाजे पर न बैठना चाहिए और न खड़े रहना चाहिए तथा झरोखा और खिड़कियों से ही पर पुरुषों को देखना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के साथ कभी बातचीत भी न करें। किसी को गाली न दे। अमृत के समान हित भरे प्यारे वचन बोले, क्योंकि सुनने वाले को गाली विष के समान लगती है और मीठा वचन अमृत के समान तुल्य है। गाली देने वाले को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसके तप का तथा वाणी की पवित्रता का क्षय होता है। अतः किसी को गाली देना स्वयं अपनी ही हानि करना है। गाली देने पर झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो सकती है और आगे चलकर मुकदमे मामले भी आते हैं, जिनमें धन, धर्म, स्वास्थ्य और इज्जत आदि की सब प्रकार की हानि होती है। और अंत में जब बुद्धि ठिकाने आती है तब पश्चाताप ही करना पड़ता है। परलोक में नरकादि भोग तथा बुरी योनियों की प्राप्ति होती है। सो अलग इसलिए स्त्रियों को चाहिए कि कोई दूसरा अपने को गाली दे तब भी बदले में उसे गाली न दे, बल्कि उसे क्षमा कर दे और स्वयं शांति रहे। और अपराध करने वाले को क्षमा करके शांति रखना है। उसकी शास्त्रकारों ने बड़ी प्रशंसा की है। महाभारत में भी कहा है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। जिस प्रकार बिना घास की जगह पर गिरी हुई आग जलाने के लिए कुछ भी न मिलने के कारण स्वयं भी शांत हो जाती है, उसी प्रकार शांति रखने वाले का बैरी भी कुछ नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं ही शांत हो जाता है। कन्या को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए। स्त्रियों को उचित है कि लड़कियों को छोटी अवस्था में ही उत्तम शिक्षा दे। अपने सास, ससुर, पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार करने तथा उनकी सेवा और आज्ञा पालन करने का उपदेश दे, जिससे वे ससुराल में जाकर अपने सास, ससुर, पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार करने तथा उनकी सेवा और आज्ञा पालन करने में सदा तत्पर रहे। साथ ही ननद, देवरानी, जेठानी आदि घर की अन्य स्त्रियों के साथ यथा योग्य प्रेम का बर्ताव करने का आदेश दे, जिससे किसी के साथ भी बैर विरोध न हो। सदा सबके साथ विनय पूर्वक प्रेम भरा बर्ताव करे और किसी को भी कभी कटु वचन न कहे, बल्कि सदा सबके प्रति अमृतमय परिमित हित भरे वचनों का ही प्रयोग करे। किसी कवि ने भी कहा है, कुटिल वचन सबसे बुरा, जार करे तनु छारे, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। इसी प्रकार स्त्रियों को चाहिए कि कन्याओं को बचपन से ही रसोई बनाना, परोसना, सीना पिरोना, चरखा काटना, घर की चीज़ों की संभाल रखना, झाड़ू बुहार कर घर को साफ सुथरा रखना आदि घर के काम काज तथा शिल्प कार्य भी सिखावे। इस प्रकार के उत्तम सीख पाकर जो लड़की घर के सब काम काज चतुरता से के साथ आलस्य रहित होकर करने लगेगी, उसके ससुराल वाले उसका विशेष आदर करेंगे और उसके माता पिता को धन्यवाद देंगे। आलस्य परमाद का सदा त्याग करना चाहिए। स्त्रियों को स्वयं भी आलस्य रहित होकर अपने सास, ससुर, पति और बड़ों को विनय पूर्वक नमस्कार, उनकी सेवा तथा आज्ञा का पालन एवं घर के सब काम काज प्रेम पूर्वक उत्साह के साथ करने चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में तो उत्तम कीर्ति, घर में सुव्यवस्था तथा जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और मरने पर उत्तम गति मिलती है। आजकल धनी घराने की या पढ़ी लिखी जो स्त्रियां काम काज छोड़कर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रहती है या तितली की भांति मौज शौक में इधर उधर उड़ती फिरती है, वह शौकीन स्त्रियां एक प्रकार से निकम्मी हो जाती है। उनसे कामकाज छूट जाता है तथा कई प्रकार के अन्य दोष उनमें आ जाते हैं। इसलिए अकर्मण्य तथा विलासी हो जाने के कारण उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। इससे यह समझना चाहिए कि शौकीन तथा नाजुक मिजाज है, वह बीमार है। इस प्रकार उद्यमहीन होकर बैठने वाली तथा सैर समाटे
करने वाली स्त्रियों की इस लोक में तो निंदा होती है और मरने पर दुर्गति होती है। अतः सभी स्त्रियों से प्रार्थना है कि वे सदा अपने कर्तव्य कर्मों को मन लगाकर करे। इस प्रकार अपनी सास और माता को जब घर की बहु बेटियां गृह कार्य में तत्पर और बड़ों की सेवा करती हुई देखेगी, तब उनका भी गृह कार्य और बड़ों की सेवा में प्रेम होगा, क्योंकि जो कार्य बड़ों को करते हुए देखा जाता है उसका बिना सिखलाए ही घर के बालक बालिकाओं पर असर पड़ता है। अतः समझदार स्त्रियों का कर्तव्य है कि वे स्वयं शास्त्र की आज्ञा के अनुसार आलस्य छोड़कर उत्तम से उत्तम कार्य करे, जिससे बिना सिखलाए ही बालक बालिकाओं पर स्वाभाविक ही अच्छा असर पड़े, प्रभाव पड़े। इस प्रकार स्वयं आचरण करते हुए उनको शिक्षा की बातें कही जाए तो उनका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। स्त्रियों को अपने बालक बालिकाओं को बचपन में ही विद्या पढ़ने की शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पूरे प्रयत्न के साथ पढ़ावे, क्योंकि बालक अवस्था में ही विद्या पढ़ी जा सकती है। बड़ी अवस्था होने पर पढ़ना कठिन है। विद्या पढ़कर बालक निपुण हो जाता है तो उसका सब जगह आदर होता है, उसकी जीविका ठीक तरह से चलती है और उसका जीवन सुखी हो जाता है। विद्या न पढ़ने से बालक मूर्ख रह जाता है, जीविका भार रूप हो जाती है, जगह जगह अपमान होना पड़ता है। फिर बड़ा होने पर चेष्टा करने पर भी विद्या नहीं आती। अपने पुत्र को मूर्ख और पंडित बनाना माता पिता के हाथ में है। तो यदि चेष्टा रखकर उसे पढ़ावे तो वह विद्वान और निपुण बन सकता है, क्योंकि बचपन में माता पिता और गुरु के द्वारा प्राप्त की हुई शिक्षा का प्राय सदा स्मरण रहता है। जो माँ बाप अपने बालकों को शिक्षा नहीं देते, विद्या नहीं पढ़ाते, वही शत्रु के समान माना गया है। इसलिए अपने बालक बालिकाओं को वाणी के द्वारा तथा आचरणों के द्वारा ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिससे वे सत्यवादी, सदाचारी, सद्गुण संपन्न, दुखी और बड़ों की सेवा करने वाले, धर्म भीरु, ईश्वर भक्त, लोक और शास्त्र मर्यादा के अनुसार चलने वाले, अच्छे स्वभाव वाले और परिश्रमशील बनकर माता पिता आदि गुरुजनों का, कुटुंब का और देश का कल्याण करने वाले हो। कई माता पिता अधिक लाड़ प्यार के कारण अपने बालकों को नहीं बिगाड़ देते हैं और उन पर मिथ्या दया करके न हित भरी उचित ही ताड़ना ही दे सकते हैं, किंतु वास्तव में यह दया और अनुचित दुलार हानिकारक है। नीति का वचन है कि अनुचित दुलार प्यार से बहुत दोष उत्पन्न होते हैं और बच्चे बिगड़ जाते हैं। ताड़ना करने से अनेक गुण, इसलिए पुत्र तथा शिष्य को ताड़ना दे, उनका अनुचित दुलार न करे। पुत्र का 5 वर्ष तक दुलार करे, 10 वर्ष तक ताड़ना दे, यानी उसे नियंत्रण में रखे, उसको उच्छृंखल न होने दे, किंतु 16 वर्ष का हो जाने पुत्र के साथ मित्रता का व्यवहार करे। माता पिता को उचित है कि अपने लड़के को विशेष रूप से तैयार करे। यदि लड़का भगवान का भक्त, योगी, ज्ञानी होता है तो माता पिता का उद्धार कर देता है। सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को भक्ति का उपदेश किया, मैनावती ने गोपी चंद्र को योग का उपदेश दिलाया और मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश देकर उन्हें ज्ञानी बना दिया। इससे वे सब माताएं स्वयं उत्तम गति को प्राप्त हुई। किसी कवि ने भी कहा है, जनी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो तू बांझ रहा मति गवाए नूर। हे जननी, तो पुत्र पैदा करे तो या तो ध्रुव, प्रहलाद, अम्बरीश आदि जैसा भक्त पैदा कर, अथवा शिवी, दधीची आदि की तरह दाता पैदा कर, अथवा शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसा शूरवीर पैदा कर। यदि ऐसा नहीं करती हो तो बांझ ही रह, बालक पैदा करके अपना रूप ही क्यों गवाती हो। इसलिए बालकों को बचपन से ही ईश्वर की भक्ति, पूजा, बड़ों की सेवा, आज्ञा पालन, नमस्कार आदि उत्तम आचरणों की शिक्षा दे तथा झूठ, कपट, चोरी, हिंसा आदि बुरे आचरणों का त्याग करके न्याय पूर्वक धन उपार्जन करने की शिक्षा दे। इस प्रकार उत्तम शिक्षा से अच्छे संस्कार जमते हैं
तथा उस शिक्षा के अनुसार आचरण करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है तथा निष्काम भाव से करने पर कल्याण हो जाता है। बड़ों की सेवा और उनको प्रतिदिन प्रणाम करने से क्या लाभ होता है, इस विषय में मनु जी कहते हैं कि जो प्रतिदिन बड़ों को, माता पिता को प्रणाम करता और बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, कीर्ति और बल, ये चारों बढ़ते हैं। बालकों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे सत्य, प्रिय, मधुर, हितकर, परिमित और अमृत में वचन बोले। झूठे, कठोर, अप्रिय, अहितकर वचन कभी न बोले, क्योंकि वाणी में ही अमृत है और वाणी में ही विष है। सत्य, प्रिय और मधुर वाणी से लोग मित्र हो जाते हैं और उससे विपरीत असत्य, अप्रिय वाणी से शत्रु हो जाते हैं। श्री मनु महाराज ने भी कहा है, सत्य बोले, प्रिय बोले, किंतु सत्य होने पर भी अप्रिय हो वह न बोले तथा प्रिय होने पर भी असत्य हो तो वह भी न बोले। यह सनातन धर्म है। नास्ति सत्यात् परो धर्मो नार्तात् पातक परम। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। धर्म सत्य के आशय से ही टिकता है, अतएव सत्य का कभी लोप नहीं करना चाहिए। सत्यं धार्यते पृथ्वी सत्यं तपते रविः सत्यं वाति वायुश्च सर्वे सत्य प्रतिष्ठम। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की हुई है, सत्य से सूर्य तपते हैं और सत्य से ही वायु बहता है। सब कुछ सत्य में स्थित है। और भी कहा है, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो मनुष्य सच्ची बात मीठे शब्दों में कहता है, उससे सुनने वालों का चित्त प्रसन्न होता है और वह उसके अनुकूल हो जाता है। कहा है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यह मंत्र है तज दो वचन कठोर। सब सो हिल मिल बोलिए मीठे मीठे बोल, मीठी बोली बोल कर बनो मित्र अनमोल। कभी भी विपत्ति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।